हम एक बार इलाहाबाद कुंभ में घूम रहे थे। बहुत बरस पहले तो बहुत साधु, लाखों महात्मा, सबके पांडाल सबके लगे हुए थे। तो अनायास ही हम एक महापुरुष के उसमें चले गए। तो उनका दर्शन हुआ हमको। तो उन्होंने वो जो बात थी सारी उसी समय उन्होंने कह दी कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है। महापुरुष तो सबको लेके चलते हैं, उनके यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता। तो बाद में बहुत जगह हम गए साधु महात्मा के यहाँ, सबसे मिले जुले। और यही बात समझ में आई है कि जिसको ढूंढ रहे हैं वो अपने स्वयं के अंदर ही है। जो भी स्थिति है वो अंदर ही है। बाहर उसका मतलब एक प्रतीकात्मक है कि प्रेरणा मिल सकती है, बाकी है अंदर ही जो भी कुछ है। महाराज जी, कितने वर्षों से आप इस खोज में हैं? कितने वर्षों से आपने ये वेश धारण किया है? 7 वर्ष हो गए हैं। 7 वर्ष हो गए हैं। और 7 वर्ष पहले आपके जो दैनिक जीवन जो चर्या थी वो साधारण एक मनुष्य की तरह रही होगी। आप भी शहर में रहे होंगे, आपके भी मित्रगण रहे होंगे। आप अचानक उस भौतिकता से आप कैसे आध्यात्मिक की ओर कैसे चले गए, वो थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपने पहले क्या एजुकेशन ली है या फिर आप जैसे जॉब में थे या क्या? नहीं, रुचि थी पहले से ही जी। मतलब इसमें था कि भाई ये काम तो और भी लोग करते हैं जी। पढ़ने के दरमियान ये सब रुचि थी और जाते थे बचपन से साधु महात्मा के यहाँ। जी। ऐसा कोई अनायास नहीं, पहले से ही था कि पहले से निर्णय था कि हमको सांसारिक कृत्य न करके इसी में आना है। ये पहले से था। आपका उद्देश्य एकदम आपने टर्न किया होगा। आप कुछ तो आपका गोल उस समय कुछ और रहा होगा, बाद में आपने उस गोल को चेंज किया। मैं चाहता हूँ वो जो टर्निंग पॉइंट आपका लाइफ का रहा है उसको लेके थोड़ा सा आप चर्चा करें। छो उनसे डिग्री से क्या मतलब। ठीक है। महाराज जी, आपने आपको किताबों से विशेष लगाव रहा है और आप हमेशा शिक्षा की ओर आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं। निराकार की करते हैं, साकार की सेवा की ओर आप अग्रसर हैं? नहीं, मानते दोनों को ही, लेकिन करते साकार की ही है। साकार में किसकी आप आराधना कर रहे हैं? जो भी हमारे इष्ट हैं, एक महापुरुष से सानिध्य है, उनका प्रचार प्रसार नहीं है, लोग नहीं जानते जी। वो ऐसे रहते हैं समाज में ही जी, आश्रम जो भी, पर लोग उनको नहीं जानते कि ये उस स्थिति में है जी। तो हम तो होल ह्यूमैनिटी के लिए बोलेंगे, एक पर्टिकुलर किसी उसके लिए नहीं। आपकी अभी जो वर्तमान में आवश्यकता है सबसे ज़्यादा, वो राग द्वेष से हटकर परस्पर शांति और आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाए। अपने ये सब बाह्य आवरण उसको छोड़ करके अपनी ओर आदमी बढ़े, तो अपने आप ये बाहर की चीज़ें छूट जाएगी। नहीं तो इसमें तो सब पूरा वर्ल्ड सब अपनी अपनी धारणाओं में चल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता तो आदि शास्त्र है, वो तो सर्वमान्य है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब ऐसा कोई धर्म संप्रदाय वो नहीं है जिसमें उसका अनुवाद नहीं हुआ हो। और उसमें कंप्लीट वो जो भी श्लोक है उनके अंदर आंतरिक स्थिति है सबकी, उसका मनुष्य के अंतर्देश का वर्णन है। तो उसको पढ़ने लिखने वाले लोग तो नहीं समझते, पर जो उस पे चलते हैं उनके समझ के क्षेत्र की वस्तु है श्रीमद् भगवत गीता। ऐसे तो बहुत लोग अपना रखते हैं, धर्म ग्रंथ भी है, पर वास्तविक समझ और जानकारी उन्हीं को होती है जो उस पे चल रहे हैं। हमारे अपने अनुभव से रामकृष्ण परमहंस कहें कि भगवान की चर्चा के अलावा और भी कोई चर्चा की जाती है उससे इतर, तो वो चर्चा बेकार है। चर्चा करो तो भगवान की करो, अच्छा नाम मतलब उसमें, और जो भी कोई भी कहीं भी, अब हम उसमें कैसे अपना मन बुद्धि लगाने जाए, कौन कहाँ है।
ये अपना सब्जेक्ट नहीं है किसी के भी प्रति। हाँ, एक आत्मा एक ऐसी स्थिति है कि वो सबके अंदर है, वही चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए आज के डेट में। अगर उस पे हो जाएगा तो दुनिया के अंदर ये जो भी स्थिति है, कलह कलेश राग द्वेष, ये सब अनायास ही हटने लगेंगे, अनायास ही, बिना प्रयास के। मतलब आदमी सहज महसूस करने लगेगा। और अब हम विराम देंगे, इसको आप बंद कर देना। साधारण आदमी एक थोड़ी सी बात आपको बताएंगे, इसके बाद में इसको बंद कर देना वीडियो को। एक साधारण जनमानस में, चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप इतनी उम्र आपकी हो गई, गांव में पूर्वजों से आपने सुना होगा, जिसके पास में उठने बैठने से मन को शांति लगे, अच्छा विचार रहे आपका, और आपके ख्यालात बदलने लगे, मतलब आपके विचार शुद्धता की और उन्मुख हो, बिना किसी उसके, कहीं भी हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, कोई भी मंदिर, कहीं भी कोई स्थान हो, तो समझो कि वहाँ कुछ है। और जहाँ से अशांत हो, उद्विग्नता होने लगे, तो वहाँ से राम राम करके हट जाना चाहिए, उसको भी गलत नागवार न गुजरे। तो सबसे बड़ा सिम्टम्स यही है कि जिसके विचार से, उठने बैठने से, बातचीत से आपका हृदय, आपका अंतर्मन स्वीकार करें, आपको शांति लगे, अच्छा लगे, तो समझो कि वो भगवान तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके भीतर भगवान का अंश ज़्यादा है। जैसे पानी इस धरती में सब जगह है, तो कहीं जल स्तर ऊपर है, कहीं नीचे है, तो ऐसे ही उसके अंदर स्थिति है। और जहाँ से मन अशांत हो, तो समझो कि आप वहाँ से हटो। ये सीधा मतलब कॉमन है, ये सबसे बड़ी पहचान है। चाहे भक्ति के रास्ते में कोई भी, चाहे ज्ञान का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे साधन मार्ग का हो, चाहे हठ योग का, किसी भी का हो, जिस भी देवता, जिस भी, जहाँ भी आप जाओ, जैसे आप जा रहे हैं कहीं जगह देख के आपका मन किया अरे बैठे बातचीत करें, आप जाएंगे यहाँ से तो कुछ बहुत लोग मिलेंगे, किसी से आपको मन ही नहीं करेगा कि बातचीत करें, कोई आपसे बातचीत भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी करेंगे कि इनसे बात करें। तो ऐसे ही सबके और सबके परमाणु, सबकी स्थिति रहती है। जैसा जिसका संस्कार है जीवात्मा का, उसके अनुसार लोग बरतते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, आप इस पे रिसर्च भी करना और स्वयं भी अपना मतलब देखना इस पे, कि जिसके पास में उठने बैठने से शांति मिलती है, तो समझो वहाँ कुछ है। और अशांत की तरफ मन जाता है, तो वहाँ से सहज में हट जाओ। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद में आप इसको डायरेक्ट, मैं एक सेकंड में पूछ रहा था कि हम लोग जितने परेशान हैं या जो भी उलझे हुए हैं माया में, वो माया में उलझे हुए हैं कि हम शरीर अपने आप को मान के चल रहे हैं, और हम हैं आत्मा, क्योंकि सारा सिस्टम वो आत्मा। अगर हम लोग तृप्त रहेगी तो हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो हम अपने आप को आत्मा के रूप में बोध कैसे करें, कैसे अपने आप को इस शरीर से थोड़ा सा अलग कर सके, वो थोड़ा सा कर। आत्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है वर्ल्ड के अंदर, मतलब उसी के लिए सब कुछ है, पर उसकी अनुभूति लाखों करोड़ों में, जैसे शास्त्रों में आया है, विरतस्य तत्सिद्धि, यानी वो विरक्त वैसी अवस्था, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे इसमें रहे, चाहे वो साधारण आदमी रहे, तो उसको अनुभूति तभी होगी जब उस पे मतलब वो उस समय देगा, उसी पे लगा रहेगा, उसी में चिंतन रत रहेगा। और चिंतन सांसारिक और उससे आत्मा से हटके आडंबर में रहेगा, तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। उस सूक्ष्म से अति सूक्ष्म विषय है, कहने सुनने का नहीं है। जिनको उसकी उपलब्धि हो जाती है, वो या तो मौन हो जाते हैं, या फिर शाश्वत है वो मतलब वाणी का विषय नहीं है आत्मा। सही पूछो तो हमारे मतलब अपने अनुभव से बोल रहे हैं, और हमको तो ज़्यादा कुछ अनुभव, हम कुछ जानते नहीं। जो महापुरुष होते हैं, अच्छे साधु महात्मा, और जो रात दिन इस पे कांस्टेंट रूप से लगे हुए हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। और हमने जो बात बताई उस पर आप ज़रा सोचना। हम साधारण आत्मा हैं या शरीर है, खाली इतना सा, हम क्या हैं, क्या मान के चले?
शरीर माने तो हमको भौतिक की तरफ जाना चाहिए और आत्मा माने तो शरीर नहीं, शरीर वाले हैं ना आप, शरीर थोड़े हैं। आपका ये आइडेंटिटी है कि फला नाम ये तो आप ये थोड़ी हैं आप, आपके अंदर तो वही है। पर वो तभी नज़र में आएगा या महसूस होगा जब उस पर मतलब चिंतनरत होंगे। मन तो कि आज हमारा ये हो जाए उसमें लगा है, क्योंकि इस मन के अंदर तरह तरह के ख्यालात और ये सब पहले से भरे हुए हैं ऑलरेडी। तो उन्हीं के अनुसार जीवन एक एक संकल्प विकल्प में आदमी का, कोई आदमी चाहता है हम प्रधानमंत्री बन जाए तो होल जीवन सारा उसमें सेंट्रलाइज करके वो उसी में गुजार देता है, सारी ज़िंदगी चली जाती है। ऐसे ही राजा, धनवान, विद्वान, जो कोई भी जो जिस सेगमेंट में काम करना चाहता है तो उस पर वो अपना जीवन संस्कार उसके अनुसार बरतता है। रही बात आत्मा की, तो ये तो महापुरुषों के क्षेत्र की वस्तु है। जैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए, रमन महर्षि हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जरथुष्ट हो गए, ऐसे ही मतलब जो महापुरुष होते हैं उनके क्षेत्र का वस्तु है। अब वर्तमान में आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इतनी आध्यात्मिक संस्थाएं चल रही है, इतने साधु महात्मा वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं, बहुत NGO पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह। तो इन सब में आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, सबसे बड़ा पहचान ये है कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा शांति लगे, निस्वार्थता हो, धन का बोल ये लफड़ा नहीं हो, ज़्यादा शोषण की स्थिति नहीं हो, आपकी अंतरात्मा स्वीकार करे, तो न वहाँ किसी प्रश्न की ज़रूरत है न उत्तर की। हम बस जैसे आपने कहा कि आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे माया का बोलबाला कम हो या नहीं हो, तो खैर अब आप इस सन्यासी जो होगा वो तो हमको दर्शन देगा ही नहीं, जो माया से परे है वो तो दूर जंगल में कहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग कैसे उन तक पहुँचेंगे। अब आप इसको बंद करो, फिर हम ज़रा कुछ और आपको बताएंगे।